अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है वेजिटेबल ब्रेड रोल। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम औसम बनते हैं। आपको मैं इनका क्रिस्पीपन दिखा देती हूँ कि कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको जो है क्रिस्पीपन भी मैंने आपको इसका दिखा दिया। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम मौसम होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान के लिए। ये आपकी एक नई जो है रेसिपी है। आप इसे अफ्तारी में बनाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है वेजिटेबल ब्रेड रोल। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वेजिटेबल ब्रेड रोल बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम ऑसम। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका वेजिटेबल ब्रेड रोल कैसा बना। और अगर अच्छा बने तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए BLI चैनल में डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आज भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है और आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ और मैं किस तरह बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक हमने जो है इसमें बल्कि हमने ली है शिमला मिर्च, और हमने 4 टीस्पून हमने इसमें गाजर लेंगे, और इसके अलावा हरा धनिया और बारीक बारीक कटा हुआ। एक हमने हरी मिर्च जो कि हमने बारीक काट ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। एक हमने छोटा सा प्याज ले लिया है, और एक हमने आलू को बॉयल करके उसको मैश कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेड क्रूम्स हैं, और हमारे पास सोया सॉस है, सिरका है, और इसके अलावा हमारे पास हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने मैदा लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड सा बना लिया है। ये हम रोल को जो है आपस में फोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमने 2 अंडे लिए हैं जिसको हमने बीट कर लिया है। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें ब्लैक पेपर लेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम जो है इसमें हम कोरिएंडर पाउडर लेंगे, यानी सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून हम इसमें क्यूमिन सीड लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक लेंगे। 4 हमने स्लाइसेस लिए हैं। इसके हमने जो है वो कांटे जो हैं वो उतार लिए हैं, और जो हमारे पास कांटे बच गए हैं इसका हम बनाएंगे ब्रेड क्रूम। ब्रेड क्रूम बनाऊंगी मैं बाद में। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास ब्रेड क्रूम नहीं होते तो आपको बाज़ार में बआसानी ये पैकेट भी मिल जाता है। आप आराम से ये पैकेट ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं बना सकते तो हम जो है मैं बना लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि अगर आप नहीं बना सकते तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है सौते करेंगे लहसुन अदरक को, और उसमें हम सौते करेंगे प्याज को, हरी मिर्चें डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, और बाद में हम इसमें गाजर भी डाल देंगे। हल्का हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, और इसमें हम लहसुन अदरक को सौते करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हल्का सा ऑयल डाल के बस हल्का सा सौते करना है, क्योंकि ज़्यादा हम जो है ऑयल डालेंगे तो फिर वो ऑयली जो है वो बन जाएंगे। तो हमें ऑयली नहीं बनाने हैं, हमें थोड़े से ज़बरदस्त से बिल्कुल क्रिस्पी से बनाने हैं, जो कि खाने में भी अच्छे लगे। जी, लहसुन अदरक को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। जी, ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ज़ीरे को भी हल्का सा सौते करेंगे। जी, ज़ीरे को हमने सौते कर लिया था, और अब मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दी है। इसको भी हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे। जी, प्याज को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को भी हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे, और
जी हल्का हल्का सा सौते कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। जी साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर और कोरिएंडर पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जी हमारा ये अमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जी बाउल में हमने निकाल लिया है, इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम जो हमारे ब्रेड हैं उनको हम बेल लेते हैं। जी एक हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसको हम बेल लेंगे। जी हमने बेल लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमने जो है इसको बेल लिया है। इसी तरह सारे बेल लेंगे जितने भी हैं। जी सारे हमने जो है बेल लिए हैं। जी जो चीज़ें हमने सौते की थी वो सारी जो है ठंडी हो चुकी हैं और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे मैश किए हुए। साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जी मिक्स कर लिया है और एक हम स्लाइस का पीस लेंगे और इस पर हम अपना जो हमने अमेज़ा बनाया है वो डालेंगे एक तरफ। ज़्यादा भी एकदम से नहीं भरना क्योंकि फिर वो बाहर निकल आएगा, तो इस तरीके से हमने करना है। और इसकी साइडों पर हम ये जो हमने पानी बना के रखा था जिसमें हमने 1 टीस्पून जो है मैदा ऐड किया था और पानी था, तो ये हमने एक गूंद सी शक्ल बना ली है। इसको हम साइडों पे लगाएंगे इस पानी को, ताकि जब हम इसको रोल बनाएं तो वो चिपक जाए। तो इस चीज़ को हम साइडों पे इसलिए लगाएंगे कि इससे रोल जो है वो हर तरफ से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो जो है फोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से जब हमने साइडों पे वो लगाया हुआ है तो आराम से जो है वो फोल्ड भी हो जाएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये फोल्ड भी हो गया और यहाँ से भी इसी तरह से ये फोल्ड हो जाएगा दोनों तरफ से। और बिल्कुल आराम से करना है ताकि टूटने भी ना पाए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी भी करते हैं तो वो चीज़ जो है वो टूट जाती है। तो बिल्कुल भी हमने इस पर ज़ोर नहीं लगाना, हल्का सा करना है। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेने हैं। जी ये जो हमने तैयार किया है इसको सबसे पहले हमने जो हमने एग बीट किया हुआ था उसको अंदर हमने इसको डिप करना है और उसके बाद फिर हमने इसको ब्रेड क्रूम लगाना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है ये तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से हम सारे जो है वो तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त जो है ये बना है। इस तरीके से हम सारे जो है वो तैयार कर लेंगे। जी हमने सारे जो है वो तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा अमेज़ा जो है वो हमारा बच गया है, वो बाद में काम आ जाएगा, फिर बना लेंगे। फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम शाम को दोबारा बना सकते हैं। और अभी हमने 4 जो है तैयार कर लिए हैं। इन चारों को हम थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं ताकि थोड़े से सेट हो जाएं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी फ्रिज से हमने निकाल लिए हैं और 15 मिनट ही में ये सेट हो चुके हैं और ऑयल को हमने गरम कर लिया है। हम एक एक करके तलते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे जो हैं वो तल लेने हैं। जी इस तरह से हमने जो है ये हमने इनको फ्राई कर लेना है। आप रमज़ान में इनको इफ्तारी के टाइम पर नोश फरमा सकते हैं। कोई मेहमान घर में अचानक से आ जाएं तब भी बहुत ज़बरदस्त डिश है, आप आराम से नोश फरमा सकते हैं। इस में कीमे के भी बनते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के जो हैं वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बेहतर होती हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी जो है हमारी इम्यूनी सिस्टम है उसको तेज़ करती है, उसको मजबूत करती है। तो सब्ज़ियां वगैरह से कॉन्स्टिपेशन का जो मसला होता है वो भी हल होता है। सब्ज़ियों में बहुत से फाइबर्स भी होते हैं, तो ये इस्तेमाल करनी चाहिए। कीमे के भी मैं किसी दिन आपको रेसिपी बता दूंगी, लेकिन वो भी इसी तरह बनेंगे जिस तरह मैंने ये बनाए हैं। आप इस रेसिपी को किसी भी मेहमान के सामने पेश करें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। एक तरफ से हमने जो है इसको अच्छी तरह से सेक लिया है, अब हम दूसरी तरफ से जो है सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। आप इसको रायते की चटनी के साथ खाएं,
टमाटो केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी बना लें उसके साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं खाने में, एकदम बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम औसम। जब घर में इतनी आसान तरीके से, इतनी ज़बरदस्त तरीके से, सिंपल तरीके से चीज़ें बन जाती हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। वैसे भी बाहर की चीज़ें इतनी जो है वो अच्छी भी नहीं होती हैं, और जिस हिसाब से वो महंगी होती हैं उस हिसाब से वो अच्छी नहीं बनती। घर में ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त बनती हैं, तो घर में ही ट्राई किया करें और बहुत ज़बरदस्त से जो है डिशेस बनाते रहा करें। इस तरह से छन्नी की मदद से मैंने इसमें डाल लिए हैं, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि ऑयल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। जी मैंने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, प्लेट में निकाल लिए हैं, डिश आउट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके वेजिटेबल ब्रेड रोल कैसे बने, और अगर अच्छे बने तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको दरमियान में से कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें कितना इतना क्रिस्पीपन है इनमें। और मैं आपको इनको कट करके भी दिखा देती हूँ। जी ये देखें मैंने कट किया है, कितना ज़बरदस्त से ये बने हैं, खाने में कितने ज़बरदस्त होंगे, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं, ये देखें, आप देखें कितना क्रिस्पीपन है इनमें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। BLI चैनल में मैं डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ आपके लिए। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।